हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं लेकर के आ गए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास है। तो बोर्ड एग्जाम से पहले पहले प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 अंक के आपके क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने टाइप किया है, आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका भी बोर्ड एग्जाम 4 मार्च को है, ठीक है, इंग्लिश का, तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। यानी डॉग के प्रति डॉक्टर का क्या व्यवहार था, ठीक है ना। यानी उस डॉग से डॉक्टर कैसा व्यवहार करते थे। तो आंसर में आपको लिखना है, डॉक्टर हैरियट ट्रीट्स द डॉग ट्रिकी विथ लव एंड एक्सरसाइज। यानी डॉक्टर हैरियट जो थे डॉग के साथ प्रेम पूर्वक, ठीक है, और अभ्यास कराने के लिए उनसे क्या करते थे, व्यवहार करते थे अभ्यास करने हेतु, ठीक है ना। ही गेव हिम नो मेडिसिन, वो उसको तनिक भी दवा नहीं देते थे। हिज स्पेशल ट्रीटमेंट मेड ट्रिकी वेल, उनका स्पेशल जो इलाज था ना, उनका स्पेशल इलाज जो है ट्रिकी को क्या कर दिया, अच्छा बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखना ट्रिकी जो है ना वही डॉग था, ठीक है, डॉग का ही ट्रिकी नाम है। अब यहाँ पे दूसरा देखिएगा दोस्तों, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था, ठीक है। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका था उसके आहार को कंट्रोल करना, ठीक है, उसके डाइट को कंट्रोल करना। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, यानी डॉक्टर के अनुसार, नो मेडिसिन वाज रिक्वायर्ड टू ट्रिएट ट्रिकी। यानी ट्रिकी के लिए कोई भी दवा जरूरी नहीं थी। ओनली कंट्रोल्ड डाइट यानी संतुलित आहार एंड एक्सरसाइज यानी अभ्यास कुड सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचा सकता था। यानी उसका संतुलित आहार अगर उसको दिया जाए और एक्सरसाइज करवाया जाए तो वो उसको बचा सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा देखिएगा, व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, है ना। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे, एक्चुअली दरअसल, ठीक है, ट्रिकी डिड नॉट हैव एनी फिजिकल डिसीज। यानी ट्रिकी को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड ए वॉमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग। यानी अत्यधिक भूख लगने की वजह से उसको उल्टी की समस्या हो गई थी, ठीक है ना। ही वॉज लेजी, कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो और कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट करके इसको याद कर लीजिए। चौथा देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने है, व्हाट काइंड ऑफ थीप ही वाज, ठीक है ना। यानी वह किस तरीके का चोर था। तो आंसर में आप लिखेंगे, हरी सिंह वाज ए 15 ईयर्स ओल्ड बॉय। यानी हरी सिंह एक 15 साल का लड़का था। हु हैड ऑलरेडी गेंड मच एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ थीवरी। यानी चोरी के क्षेत्र में उसने बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया था। ही न्यू हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्टिव विक्टिम्स, ठीक है, वह जानता था कि कैसे संभावित पीड़ितों को ढूंढना है। एंड यूज्ड हिज इंटेलिजेंस टू गेट क्लोज टू देम, और उनके प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है, और उसने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके संभावित पीड़ितों को ढूंढा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं 5वें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी। यानी द थीफ स्टोरी का नरेटर कौन है, वर्णनकर्ता कौन है, ठीक है। तो आप लोग, और आगे ही क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल। यानी अनिल के पास आने से पहले उसका पेशा क्या था, क्या व्यवसाय था। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज ए थीप, ठीक है ना। यानी इस स्टोरी का राइटर जो है या नरेटर जो है वो एक चोर है, थीप है, ठीक है। द थीफ स्टील्स ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। यानी चोर ने नोट्स के एक छोटे से बंडल को चुराया था। ही वॉन्ट्स टू गो टू लखनऊ, वह लखनऊ जाना चाहता था। बट ही डज नॉट गो, लेकिन वह नहीं गया। ही फाइंड्स हिज हार्ट चेंज, उसने अपने हृदय को परिवर्तित समझा। ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी हॉनरेबली, ठीक है ना। यानी वह सम्मान पूर्वक मनी अर्न करना चाहता था, चोरी से नहीं, ठीक है ना। ही कम्स बैक टू अनिल्स रूम, और वह अनिल के कमरे में वापस आ गया। इतना आप लोगों को लिखना है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हेल। यानी ग्रिफिन ने स्वयं को मिस्टर हेल से कैसे बचाया, ठीक है। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे, ग्रिफिन थ्रीव ऑफ हिज बैंडेक्स, ठीक है, स्पेक्टेक्लेस एंड बिकेम इनविंसिबल, ठीक है ना। यानी उसने अपने पास जो भी चीज़ें रखी थी, स्पेक्टेक्लेस हो गया इत्यादि, बेंडेक्स हो गया, इन सब को फेंक दिया और अदृश्य हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अदृश्य हो गया। ही हिट एवरीवन, ठीक है, उसने सबको मारा।
एंड escaped फ्रॉम देयर, और वहां से गायब हो गया। एक्चुअली ही वाज सो फ्राइटनेड ऑफ मिस्टर हेल, यानी वह मिस्टर हेल से बहुत डरा हुआ था। इतना आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था। व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या खोजा था। तो आप लोग लिखेंगे ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, ठीक है। ही डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविंसिबल, यानी उसने खोजा था कि ये जो मनुष्य का शरीर है इनविंसिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है, एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता है एज ए शीट ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास के यानी कांच के एक चादर के जैसे मनुष्य का शरीर भी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, अपारदर्शी हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट हो सकता है, अपारदर्शी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सॉरी, ट्रांसपेरेंट माने होता है पारदर्शी, ठीक है, ध्यान देना। ट्रांसपेरेंट माने क्या होता है, पारदर्शी, इसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी होता है। अब देखिए आप जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, व्हाई मटिल्डा बारोड द नेकलेस, ठीक है ना, यानी मटिल्डा ने नेकलेस को उधार क्यों लिया। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे मटिल्डा हैड टू गो एंड अटेंड द पार्टी, ठीक है। मटिल्डा को जाना था और पार्टी को अटेंड करना था। सी हैड नो जेवेल टू बियर, उसके पास कोई भी पहनने के लिए नहीं था, ठीक है, कोई भी आभूषण नहीं था पहनने के लिए। सो ही हैड टू बोरो द नेकलेस, और इसलिए उसने नेकलेस को उधार लिया, ठीक है। व्हाई मटिल्डा डिड नॉट वांट टू गो फॉर द बेल, ठीक है ना, यानी मटिल्डा क्यों नहीं जाना चाहती थी, ठीक है। तो आंसर में आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सी हैड नो ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं था, एंड पीस ऑफ ज्वेलरी, ठीक है, यानी आभूषण भी अच्छे नहीं थे, टू वियर यानी पहनने के लिए। सो सी डिड नॉट वांट टू गो टू द वेल, इतना आप लोगों को लिखना है। अब देखिए दोस्तों आप सभी के सामने 10वां क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट हैपेंड विथ मटिल्डा एट बॉल, ठीक है। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे यानी मटिल्डा के साथ क्या घटना घटित हुई। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे सी वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी मटिल्डा जो थी इन द पार्टी, यानी पूरी पार्टी में मटिल्डा जो थी वो क्या थी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का केंद्र थी, ठीक है, यानी सब उसी की ओर आकर्षित हो रहे थे। एज सी लुक्ड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यानी वो बहुत सुंदर दिख रही थी। एवरी ऑफिसर वांटेड टू डांस विथ हर, यानी प्रत्येक ऑफिसर उसके साथ नाचना चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे 11वां देखिए, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, यानी सुलेखा जो है हकलाना क्यों शुरू की, ठीक है। स्टैमरिंग यानी हकलाना, ठीक है, सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू की। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे सुलेखा हैड सस्टेन्ड हेड इंजरी, यानी उसके सिर में दर्द था, ठीक है। सी वाज ए स्लो लर्नर चाइल्ड, ठीक है ना, यानी वह बहुत धीमी गति से सीखने वाली थी, ठीक है, बच्ची थी। नो वन यूज्ड टू टॉक टू हर, उससे कोई बात नहीं करता था। एज ए रिजल्ट यानी एक परिणाम के रूप में सी स्टार्टेड स्टैमरिंग, और उसने हकलाना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच, ठीक है ना, यानी भोली जो है अनइक्वल मैच के लिए क्यों सहमत हुई। एंड व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, और उसने अंतिम में वो अपनी शादी को जो है ना क्यों रिजेक्ट कर दी। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी, ठीक है, यानी मना कर दी शादी के लिए। विशंभर बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, उसकी लालच की वजह से, ठीक है ना। ही डिसाइडेड टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर पेरेंट्स इन दियर ओल्ड एज, यानी वो अपने आगे आने वाली उम्र में अपने पेरेंट्स यानी माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सिर पे ले ली और शादी वगैरह छोड़ दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने, 12 क्वेश्चन बताए हैं पूरी सप्लीमेंट्री के, ठीक है, ध्यान देना 12 क्वेश्चन हैं, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में जरूर दिखेंगे। तो इतने प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।